नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज जिस खबर पे हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, ये खबर ऐसी खबर है कि पूरे भारत का इतिहास बदलने की तैयारी चल रही है। हमारे देश की एक नामचीन अदाकारा हैं, कंगना रनावत जिनका नाम है। वो अक्सर सुर्खियों में रहना, हमें लगता है कि शायद उनको पसंद है हरदम सुर्खियों में रहना। पिछले दिनों राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला और इस अवार्ड ने हमें लगता है कि शायद उनके दिमाग को हिलाकर रख दिया। बहुत बार देखा जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो चीज़ उसकी कल्पना से बहुत बाहर की चीज़ है और उसे अगर वो चीज़ सहज ही हासिल हो जाती है तो उसका दिमाग सातवें आसमान पे चला जाता है। शायद कंगना रनावत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक फिल्म की एक्ट्रेस और पूरे भारत के शहीदों पे, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, हजारों लाखों वो लोग जो उस लड़ाई में मौत को गले लगाया और तब जाके 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन मैडम आज ये कहती हैं कि नहीं, 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी। असली आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब इस बचकानी बात नहीं है तो और क्या है। हम इसकी जितनी, हालांकि सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं कि हम वो बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ अपने सिवान में भी लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग उनके बारे में जब इस तरह की बातें वो करती हैं कि उस समय जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली। तो इसी पे हम बैठे हुए हैं। जेड इस्लामिया कॉलेज की प्रोफेसर हैं मधुबाला जी, पढ़ी लिखी महिला हैं। इनसे बातचीत करने के लिए कि अगर इस तरह से कोई फिल्म की एक्ट्रेस, कोई अदाकारा इस तरह की बात करती है तो उनको कैसा लगता है। मैडम, आपको कैसा लगता है? देखिए, मतलब ऐसी बातें सुनकर मुझे हंसी सुन छोड़ के और कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये लोग मतलब मानसिक विक्षिप्तता के शिकार हैं। क्योंकि ऐसी बातें बोलना उन लोगों की, ये चूँकि फिल्मी जगत का ये नियम है कि हमें किसी येन केन प्रकारेण हमें मीडिया में छाए रहना है, हमें अपने आप को सबों के सामने उपस्थित करना है, किसी भी तरह लोग हमको देखें सुने। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, सीमा के अंदर बोलो चलता है। लेकिन जब आप देश को, संविधान को का वैल्यू नहीं करके उसको जब मजाक का माहौल बना देते हैं तो ये बहुत ही गलत है, बहुत 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 गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैडम, 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और उसके बाद से 14 में ही लाल किला के प्राचीर से जब देश हमारा आज़ाद होता है 15 अगस्त को, तो वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें शिरकत भी करते हैं। मैडम को ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो किस चीज़ की, उस दिन भी बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, जरा याद करो कुर्बानी, आखिर किसकी कुर्बानी याद की जानी चाहिए थी। और ये मैडम ये क्या कह रही है? देखिए कैलाश जी, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगी कि कंगना रनौत जो अच्छी अदाकारा हैं और उन्हें समझ नाम की तो चीज़ है ही नहीं। आज़ादी और भीख क्या होता है, स्वतंत्रता शब्द क्या है, उसके मायने ही वो नहीं जानती हैं।
अगर भीख किस तरह दी जाती है, और आज़ादी आज़ादी जब हम किसी के अधीन रहेंगे तभी तो आज़ादी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और उस आज़ादी को प्रयास करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितने लहू बहाए गए, और इसके लिए मतलब सारी जनता, चाहे उस समय हम लोग चूँकि उस समय नहीं थे, लेकिन उन कहानियों को, उन बातों को याद करके अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसको याद करके हम लोग पूरा देश मतलब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को इतना खुशी के माहौल में रहते हैं कि चाहे कोई भी ये हो, उसमें यहाँ हिंदू मुस्लिम जात पात सब कुछ खत्म हो जाता है, सारे लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उत्साहित होते हैं और मनाते भी हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को आज़ादी का अर्थ नहीं मालूम है, भीख का अर्थ मालूम नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ मालूम नहीं है, तो उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मुझे सवाल ये उठता है कि आखिर ये इस तरह से एक विवादित बात बोलना, इसके पीछे मकसद क्या हो? मकसद इसके पीछे है, इसके पीछे मकसद उनका है, क्योंकि वो समझ रही हैं कि बटरिंग, आज के ज़माने में बटरिंग बहुत बड़ा धूर है, कोई भी चीज़ को प्राप्त करने का बहुत बड़ा चीज़ है बटरिंग। और वो सोच रही है कि भाजपा की सरकार है और हम भाजपा के फेवर में बटरिंग करेंगे तो हमें पद्मश्री मिला, फिर कल हो के कुछ और उसे हाई अवार्ड मिलेगा। तो इस सिलसिले में वो अपना बटरिंग कर रही हैं, लेकिन बटरिंग का एक सीमा होता है। हमने बताया कि हर चीज़ का एक सीमा होता है, और भी कई तरीके हैं बटरिंग करने के, वो उन तरीकों से बटरिंग करके अपना आप एक प्रोफेसर हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपको क्या लगता है कि पद्मश्री जो अवार्ड उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया और ये हमारे देश का सर्वोच्च अवार्ड है, क्या कंगना रनावत को ये अवार्ड मिलना चाहिए था? देखिए, अगर मतलब पद्मश्री अवार्ड सिर्फ कला के आधार पे मिलता है, उनके आर्टिस्ट, उनके एक्टिविटी का, उनके मतलब आर्टिस्ट, उनके क्वालिटी के आधार पे मिलता है, लेकिन ये देश का सम्मान है, देश के नागरिक का सम्मान है। तो उसकी नागरिकता कैसी है, वो उसका व्यवहार कैसा है, उसका देश के प्रति आचरण कैसा है, उसको देखते हुए अवार्ड देना चाहिए। ये शुरू से विवादित रही हैं। किसान आंदोलन में किसानों को आतंकी बोल रही हैं। जो आदमी किसानों को आतंकी बोल रहा है, उसको तो सही मायने में देखा जाए तो अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कंगना रनावत जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, जो इस तरह की बात करती है? देखिए, सही बात अगर हमसे पूछा जाए, फिल्मी लाइन से मैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हूँ और उनके कैरियर को मैं बहुत ज़्यादा अभी पढ़ी नहीं हूँ, देखी नहीं हूँ, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। जो आजकल के जो टुटपुंजिया होता है, इंग्लिश बोल दिया और समझा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन जब वो कहीं जाती आती हैं एयरपोर्ट पे, हम लोग भी देखते हैं, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा वो अंग्रेजी में क्या क्या बोलती है। वही मैंने अभी कहा ना कि टुटपुंजिया कहा जाता है, भोजपुरी में कहावत है कि पढ़े तो पढ़ाओ, न तो शहर में बसाओ। जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट का तो असर मिल ही जाता है। अगर कोई बच्चा इंग्लैंड में पला बड़ा है तो जन्म लेते और जब बोलना शुरू करता है तो इंग्लिश ही बोलना शुरू करता है, तो बट नेचुरल है, उस एनवायरनमेंट में रहेंगे। एक्चुअली देखिए, मैं उनके क्वालिफिकेशन को एग्जैक्टली नहीं जान रही हूँ कि वो कितना पढ़ी हैं, और जिस एनवायरनमेंट में रह रही हैं, जब सब लोगों से उनको गेट टुगेदर होना है तो उतना तो वो बोल ही लेंगे। लेकिन इस तरह की बात करना कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, उस समय जो आज़ादी मिली वो एक भीख थी, और उस आज़ादी के लिए जहां हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जान दे दी, उन्हें गोली मार दिया गया और उनकी जान ले ली गई। बहुत सारे लोग, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, और उस को कहना है कि वो भीख में मिला, ये पूरे देश को नागवार गुजरा है। ये तो बिल्कुल देश को नागवार गुजरा है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि ये नासमझी भी नहीं है। ये बटरिंग का एक मतलब बहुत बड़ा पैमाना है, और वो सोच रहे हैं कि इस तरह बटरिंग करके, हमने पहले भी बताया कि वो सोच रहे हैं कि बटरिंग करके हमें पद्मश्री मिला, फिर अब उसके बाद और अवार्ड मिलेगा, और हम जैसा मतलब भाजपा को या मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हम प्रसन्न करके कुछ हासिल कर लेंगे। तो ये बहुत गलत उनकी सोच है, और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये छोटा बच्चा जो अनपढ़ गंवार है वो भी समझ रहा है कि देश को आज़ादी कब मिली, कैसे मिली और कितनी कुर्बानियों के बाद मिली। तो आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बात एक
बड़े फिल्म स्टार के द्वारा की जाती है और ये पूरे देश में सुर्खियां बन जाता है। ऐसे लोगों पे अब कम से कम अब एक कानून बनना चाहिए कि देश के संविधान से, देश के पहचान से, देश के वो सारे इतिहास से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए। ये अब कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो भी लोग, चाहे वो कितने बड़े हों, कितने भी, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, मतलब मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई की भी बात नहीं कर, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अगर वो मतलब छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, 5 साल 6 साल के हैं, क्षम्य है। 5-6 साल के बच्चे के लिए क्षम्य है, क्योंकि वो अभी नासब, लेकिन उसके ऊपर जितने भी हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, अगर इस तरह की बातें अगर करते हैं तो वो बिल्कुल अक्षम्य है और बिल्कुल उसके अगेंस्ट अमान्य कुछ धाराएं बनानी चाहिए और ऐसे लोगों को ब्लॉक करना चाहिए। अभी चूंकि फिल्म लाइन से हैं तो उनको ट्विटर से, उनको फेसबुक से, उनको व्हाट्सएप से, उनको हर तरह से ब्लॉक कर देना चाहिए, उनको मीडिया से ब्लॉक कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो तो सोच रही हैं कि जिस चीज़ के लिए हमने किया, अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन वो तो उनको कामयाब हो गई। उन्हें तो हर लोग मतलब कंगना रनौत, एक तो कहा जाता है कि या तो विख्यात हुई है या कुख्यात हुई है, तो वो कुख्यात बन के ही अभी सबके वॉइस पे तो आ गई हैं, तो उनका तो मामला मतलब हो गया, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि मिल गई। लेकिन किस तरह से प्रसिद्धि मिली उसको ध्यान में रखते हुए उनको ब्लॉक करना चाहिए, हर तरह से उन पे पाबंदी लगानी। मैडम, अंतिम सवाल हमारा ये है कि अभी तक लगभग 2 दिन बीत गए और पूरी चर्चा हो रही है, चाहे वो फेसबुक, सोशल मीडिया पे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी सरकार के किसी अंग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी इस पर नहीं आई है कि नहीं ये गलत है। देखिए कैलाश जी, आपने ऐसा टचिंग पॉइंट पूछ दिया कि उसमें जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं, अब हमारे गोद में आप बैठे हैं तो हम आपका कैसे सर मुड़ाएं। बात यहाँ यही है। अब भाजपा के लिए मतलब ये बटरिंग ही ना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2014 में मतलब देश आज़ाद हुआ। ये किस सेंस से, कोई महामूर्ख भी ऐसा बात नहीं बोलेगा जो वो बोल रही है। लेकिन अब इन लोगों को है कि भाई हमको हमारा प्रशंसा की है, यहाँ इनकी भी मूर्खता कहलाएगी कि कम से कम एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि ऐसा गलत वाक्य किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। वो उनको जो देना है वो अपना देते रहे, उसके लिए कोई जनता नहीं जा रही है, कोई पब्लिक मना नहीं करने जा रही है। हाँ, खंडन आना चाहिए, बिल्कुल खंडन आना चाहिए कि ये आप क्या बोल रही हैं, आप देश के नागरिक हैं या नहीं, पहले ये प्रूफ कीजिए। चलिए, आपने देखा कि कंगना रनौत के उस स्टेटमेंट के बाद से जो पूरे देश में खलबली मचा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि नहीं 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ, उस समय जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, और असली आज़ादी जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 2014 में, तब जाके असली आज़ादी मिली है। और इसके कंगना रनौत के इस इंटरव्यू के बाद से पूरे देश में खलबली मचा हुआ है। सरकार की तरफ से मौन व्रत धारण किया हुआ है, किसी ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मधुबाला जी के पास, जो प्रोफेसर हैं, उनके पास पहुंचे हुए थे, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये पढ़ी लिखी बेवकूफ़ टाइप की, अब हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इनके पूरे इतिहास के बारे में पता नहीं है कि ये कितनी पढ़ी लिखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक पढ़ी लिखी बेवकूफ़ की तरह बात हुई है, और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। हम इसी तरह से शहर के और कई लोगों के पास आपको ले चलेंगे, और इस जो ये इंटरव्यू आया है उनका, कंगना रनौत का, इस पर हम लोगों की राय आप तक पहुंचाने का काम करेंगे कि किस तरह से लोग उस इंटरव्यू के बारे में, उस सोच के बारे में कि देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, देश 2014 में आज़ाद हुआ था, उस समय जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी। इस पर हम जो भी प्रतिक्रिया होगी आप तक पहुंचाने का काम करें।